जब सोशल मीडिया पर बातें चल ही निकली हैं तो बहुत दूर तक जाएंगी। अब शोबे से वाबस्ता फनकार भी समझ चुके हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, तो वो भी अपनी कहानियां खुद ही बयान करने लग चुके हैं। एक ऐसी कहानी वसीम अब्बास साहब की जानिब से बताई गई। वसीम अब्बास किसी तारुफ के मुहताज नहीं, जो टीवी फिल्म थिएटर के लेजेंड फनकार हैं और अनायत हुसैन भट्टी साहब के बेटे हैं। वसीम अब्बास और बाबरा शरीफ के दरमियान भी अफेयर रह चुका है, लेकिन बाबरा शरीफ जी ने वसीम अब्बास का दिल तोड़ दिया। वैसे तो बाबरा शरीफ जी ने बहुत सारे दिल तोड़े हैं, लेकिन आज एक नाम का इजाफा वसीम अब्बास साहब का भी हो गया। वसीम अब्बास ने खुद बताया कि बाबरा शरीफ उन्हें बचपन से ही बहुत प्यारी लगती थी, यानी बचपन का क्रश था। वसीम अब्बास जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो सबसे पहली फिल्म में बाबरा शरीफ जी को अपने साथ कास्ट करवाया और वो फिल्म कामयाब भी रही। दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई, ताल्लुकात बन गए, दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। लेकिन एक दिन का जिक्र है कि जब बाबरा शरीफ भी शूटिंग सेट पर आई, लेकिन उनका मूड कुछ ऑफ था। शायद घर से ही गुस्सा और नाराजगी में आई थी। जब वसीम अब्बास ने बाबरा शरीफ से बात की तो उन्हें उनकी परेशानी की वजह पूछी, तो बाबरा शरीफ ने वसीम अब्बास को झाड़ पिला दी। शायद गुस्सा किसी और पर था, लेकिन निकाल वसीम अब्बास साहब पर दिया। बस फिर यहाँ से वसीम अब्बास भाई का दिल टूट गया। वो बाबरा शरीफ जी से दूर होने लग गए। दोनों ने एक दूसरे के साथ मुतअद्दिद ड्रामों और फिल्मों में काम किया है, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री कभी मैच न हो सकी। रूखे और सख्त रवैये की वजह से वसीम अब्बास ने खुद ही बाबरा शरीफ जी से दूरी इख्तियार कर ली। मुझे वो सब कुछ मालूम है जो आपने मेरी बीमारी के बारे में मैडम को बताया था। इसका मतलब है मैडम ने तुम्हें? मैडम ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने खुद सुन लिया था। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे शौहर को कुछ नहीं बताया। बाबरा शरीफ जी ने बेशुमार लोगों के दिल तोड़े, फिर चाहे वो शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हों या शोबिस से बाहर। बाबरा शरीफ जी की शख्सियत ही ऐसी थी जो हर एक को अपनी तरफ माइल कर लेती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को लिफ्ट नहीं कराई। लेकिन जिसको लिफ्ट करवाई, जिस इंसान ने बाबरा शरीफ के दिल में दस्तक दी और फिर अपने दिल की सुनते हुए बाबरा शरीफ ने शादी भी कर ली, लेकिन उस इंसान ने कदर नहीं की। एक ही शादी हुई, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म स्टार शाहिद हमीद की दुल्हन बनी, लेकिन कुछ ही माह बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए और अलैदगी हो गई। हालांकि फिल्मी दुनिया में इस शादी और इस जोड़ी को परफेक्ट जोड़ी कहा जाने लगा था, क्योंकि खूबसूरती में दोनों ही बाकमाल थे। लेकिन ये शादी लोगों की तवक्कुआत से बिल्कुल उल्ट निकली और बहुत जल्द दोनों के दरमियान तलाक हो गई। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि बाबरा शरीफ के करीब हुआ जाए, जिनमें आज एक नाम का मजीद इजाफा हो चुका है और वो नाम है वसीम अब्बास का। लेकिन बाबरा शरीफ ने हमेशा इनकार किया। बॉलीवुड किंग दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड फनकारों ने भी अपनी फिल्म में बाबरा शरीफ को एज ए हीरोइन कास्ट करने की फरमाइश भी की थी। ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तानी फिल्में इंडिया फिल्मों का मुकाबला किया करती थी और पाकिस्तानी फिल्में वहां के सिनेमा घरों की जीनत बना करती थी। एक पाकिस्तानी फिल्म थी संग दिल, जो 1982 में सिनेमा घरों की जीनत बनी और इसी फिल्म ने इंडिया में भी धूम मचाई। इस फिल्म को दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में पेश किया गया। बताया जाता है कि इस फिल्म की टिकट्स ब्लैक में फरोख्त हुई थी। इसी फिल्म की वजह से बाबरा शरीफ की अदाकारी और खूबसूरती के चर्चे इंडिया में होने लग गए थे। तो वहां के फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने बाबरा शरीफ को बॉलीवुड में टॉप फिल्मी हीरोज के साथ कास्ट करने की ऑफर की, लेकिन बाबरा शरीफ ने इनकार किया। ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी। इनकार की वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर वाबस्ता फिल्म साजों ने इस बात से हमेशा इनकार किया और मुकर गए कि हमने ऐसी कोई ऑफर नहीं की थी। लेकिन फिल्मी दुनिया से वाबस्ता सीनियर फिल्म साज इस बात के गवाह हैं कि बाबरा शरीफ जी की डिमांड इंडिया में भी बहुत थी। बाबरा शरीफ जी जब अपने अरूज पर थी तो बहुत बड़े बड़े फिल्मी हीरोज बाबरा जी पर मरते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को लिफ्ट नहीं कराई। एक बहुत बड़ा नाम था मुनव्वर ज़रीफ साहब का। वो भी बाबरा शरीफ जी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये शादी ना की। आपने पाकिस्तानी फिल्म और टीवी के मशहूर फनकार फैसल को भी देखा होगा। वो भी बाबरा शरीफ से प्यार कर बैठे और आज तक उसी प्यार की वजह से अकेले हैं, यानी शादी नहीं करवाई। फिल्म स्टार फैसल की पहली और आखिरी मोहब्बत बाबरा शरीफ है। इसके अलावा मरहूम इस्माइल शाह, जो पाकिस्तानी फिल्मों के बेहतरीन डांसर थे, वो भी बाबरा जी को अपना दिल दे बैठे थे। और बहुत ही डिसेंट फनकार अयास नाइक साहब भी बाबरा शरीफ जी के चाहने वालों में से एक थे। ये तीन बहनें थी जिनमें दो फिल्मों में आईं, फाखरा शरीफ और बाबरा शरीफ, जबकि फिरदौस शोबी से दूर रहीं।
फाकरा शरीफ तो फिल्मों में कामयाब ना हो सकी, अलबत्ता बाबरा शरीफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के टॉप फिल्मी हीरोइन एक्ट्रेस बनकर उभरी। बाबरा शरीफ ने फिल्म इंडस्ट्री से बेपनाह दौलत और पैसा कमाया और अपनी दौलत से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदी। खुद का घर भी गुलबर्ग में है जो कि बहुत ही आलीशान है। 1997 में फिल्मों को खैरबाद कहा, तब से लेकर आज तक फिल्मों से दूर हैं। इस दौरान बहुत मर्तबा फिल्मों की ऑफर हुई, लेकिन हमेशा इनकार किया। ना सिर्फ फिल्मों से बल्कि टीवी ड्रामों समेत बहुत सारे टॉक शोज का हिस्सा बनने का भी कहा गया, मगर बाबरा जी हमेशा इनकारी रही। अब सिर्फ एक ही मसरूफियत और काम है और वो है जानवरों की देखभाल। उन्हीं के साथ अपना वक्त गुजारती हैं, जिंदगी को बहुत ही पुरसकून तरीके से गुजार रही हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। चंद हफ्तों पहले बाबरा शरीफ जी की वालदा मोहतरमा, जो कि उनका वाहद सहारा थी, उन्हीं के साथ रहती थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। हालांकि बाबरा जी की खुद की उम्र भी काफी ज्यादा है, लेकिन वालदा हयात थी, मगर ये साथ भी टूट गया। एक ऐसे इंसान जिसकी खुद की कोई फैमिली नहीं, ना बच्चे ना शोहर, वालदा और बहनें ही सहारा थी। बाकी बहनें तो अपने घर की हो चुकी हैं, वालदा के साथ रहती थी। अब वालदा भी उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। यकीनन बाबरा शरीफ जी के लिए ये लम्हात बहुत ही मुश्किल होंगे, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सब्र और सुकून अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपको बाबरा जी की कौन सी फिल्म या कौन सा गीत